Good morning, dear student. Welcome back to online classes. Last classes we had discussed solution. Today I will discuss next chapter solid state. क्या हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि लास्ट ईयर हमारे सिलेबस में सॉलिड स्टेट नहीं था, बट इस साल के जो सिलेबस में सॉलिड स्टेट को इंक्लूड कर दिया गया है। क्लियर? तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो क्या है? सॉलिड स्टेट है। क्लियर? थोड़ा सा हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग पीछे क्लासेस में पढ़े थे जब आप लोग 9th 10th में थे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। क्लियर? बेसिकली अपने 9th में पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। तो आप कहते थे कि मेनली हमारे 3 ही स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ते हो। लेकिन अगर वैसे पूछ दिया जाए तो जनरली 5 टाइप्स के मैटर्स होते हैं। एक हमारा बोस-स्टैंड कंडेंसेट होता है, प्लाज्मा होता है। क्लियर? अब ये चीजें और क्लियर आप समझोगे कि लिक्विड मीन सॉल्यूशन चैप्टर आपने डिटेल लिक्विड के बारे में पढ़ा। गैसियस मीन 11th पे आपने स्टेट ऑफ मैटर केवल गैस पे काम किया। अब जो सॉलिड पे काम करना है वो हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर्स में करेंगे। क्लियर? कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, सॉलिड स्टेट के मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उससे कॉन्स्टेंट पार्टिकल किस तरीके से अरेंज कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलने वाले मैटर भी 2 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट किसी मैटर का एक स्टेट है जो आप लोग लास्ट क्लासेस में आप लोग स्टडी किए होंगे कि जब किसी मैटर को सॉलिड स्टेट में होना है, लिक्विड स्टेट में होना है, गैसेस स्टेट में होना है, उसके 3 फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हुए हैं। क्लियर? जैसे आप कहते हो कि सॉलिड मैटर होने के लिए इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। दूसरा आपने पढ़ा था कि 2 पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस इतना अधिक होनी चाहिए जिससे स्ट्रांगली 2 पार्टिकल एक दूसरे से हेल्ड हो। क्लियर? और चौथा, उसके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत कम हो, इसलिए हमेशा सॉलिड स्टेट में मिलने वाला मैटर हमेशा वाइब्रेशन करता है। इट मींस एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपना पार्टिकल्स मूवमेंट करता है। क्लियर? तो आप कहते हो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं अपने फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, इसलिए आप कहते हो कि सॉलिड पार्टिकल्स हमारे क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। क्लियर? तो ये तो हमने सॉलिड स्टेट के बारे में समझा, लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि आपने सॉलिड स्टेट समझा। अब इस सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय सॉलिड। तो अभी आप जानोगे कि सॉलिड है क्या। तो सॉलिड आर केमिकली सब्सटेंसेस। क्लियर? सॉलिड एक तरह का केमिकली सब्सटेंसेस होता है जिसके मास भी डिफिनिट होता है, वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है, क्लियर, शेप भी डिफिनिट होता है। तो उसको आप क्या कह देते हो? सॉलिड कह देते हो। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट बाय सॉलिड तो कह सकते हो कि सॉलिड इज अ केमिकल सब्सटेंसेस। सॉलिड्स आर अ केमिकल, ध्यान दीजिएगा, केमिकल सब्सटेंसेस which has definite shape, या which is कह सकते हैं which are definite shape, definite volume and definite mass। क्लियर? अगर किसी सॉलिड, एक तो केमिकली सब्सटेंसेस है,
जो क्या कर जिसका शेप भी डिफिनिट हो, वॉल्यूम भी डिफिनिट हो और मास भी डिफिनिट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कह देते हैं। क्लियर? या दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि सॉलिड स्टेट में मिलने वाला जो मैटर होता है या सब्सटेंसेस होता है उसके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्लियर? अर्थात न के बराबर होते हैं। क्लियर? जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि सॉलिड मीन, जैसे मान लो रबर हो जाएगा, क्लियर, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl, क्लियर, हमारा आयोडीन हो जाएगा I2 आयोडीन, क्लियर, सीजियम क्लोराइड हो जाएगा, क्लियर, ग्रेफाइट हो जाएगा ग्रेफाइट, एक्सेट्रा, ऑल इज अ सॉलिड सब्सटेंस। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि अभी तो हमने जाना कि सॉलिड क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। क्लियर? अगर वैसे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले अगर जानोगे तो मान लो कोई अगर इस तरह से मैटर है, क्लियर, और इस मैटर का जो इंटर पार्टिकल, देखो ये चीजें हैं, क्लियर, अभी आप पढ़ोगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे किसी मैटर का, वो या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो आयंस हो सकता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, और इस पार्टिकल्स का बीच का ये डिस्टेंस है। क्लियर? इसको कहते हो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। क्लियर? तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जितना कम होगा, इंटर पार्टिकल फोर्सेस भी उतना ही स्ट्रांग होगा। क्लियर? स्ट्रांग इंटर पार्टिकल फोर्सेस लिख सकते हैं आप, स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल फोर्सेस। जब स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज होंगे तो दो पार्टिकल स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से क्या होंगे, हेल्ड होंगे। जब स्ट्रॉन्गली दोनों पार्टिकल एक दूसरे से हेल्ड होंगे तो ये पार्टिकल से बनने वाला जो सॉलिड होगा एक तरह से क्या होगा, रिजिड होगा। क्लियर? ये सॉलिड क्या होगा, रिजिड होगा, और ये पार्टिकली रेगुलरली व्यवस्थित होंगे, और इस पार्टिकल के रेगुलरली या इरेगुलरली व्यवस्थित होने से जो सॉलिड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड सब्सटेंस कहते हैं। क्लियरली? अब आपको ये समझना है यहाँ पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। अभी मैं बताया क्यों रिजिड होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेज हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, जिससे सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। क्लियर? दूसरा कह सकते हो कि डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, डिफिनिशन हो जाएगा, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, शेप और वॉल्यूम डिफिनिट होगा। तीसरा पॉइंट कह सकता है कि सॉलिड रिजिड होगा, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होगा। क्लियर? उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हो सकता है कि हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हायर होगा। क्लियर? और चौथा पॉइंट कह सकता है होगा आपको कि डिफ्यूजन रेट इज वेरी स्लो। डिफ्यूजन रेट इज वेरी लो, मतलब सॉलिड हमारा डिफ्यूज नहीं होता। क्लियर? ये हमारा क्या करता है, वाइब्रेट करता है। पांचवा कर सकते हो। क्लियर? आपने कहा कि रिजिड होता है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, शेप और वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। क्लियर? अब आप कह सकते हो कि सॉलिड हमारा एक तरह का इसका जो शेप भी होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स भी क्या होता है, स्ट्रॉन्गर्स होता है, और आप क्या कर सकते हो, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं। क्लियर?
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। इट इज स्ट्रांगली हेल्ड, मतलब ये स्ट्रांगली एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। क्लियर? तो आपके इस कैरेक्टरिस्टिक से समझ में आ गया होगा कि सॉलिड रिजिड होता है, उसके शेप और वॉल्यूम डिफिनिट्स होते हैं, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, डिफ्यूजन रेट वेरी लो होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? किसी सॉलिड का एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। ध्यान दीजिएगा किसी एक सॉलिड का केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, या तो एटम होगा, नहीं तो मॉलिक्यूल्स होगा, नहीं तो आयंस होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? हमें लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अब हम लोग सॉलिड को कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। क्लियर? कि सॉलिड को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे कि दे आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो कह दोगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्लियर? सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड कर सकते हो, क्या कर सकते हो? टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहला पार्ट सॉलिड का होगा, कहोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा कहोगे एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। क्लियर? देखो आप ध्यान दीजिएगा कि पहला हमारा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या होगा? एमार्फस सॉलिड। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड को समझेंगे और डिटेल इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट्स आर डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंट जानेंगे और डिफरेंट जानने के बाद जो डिटेल स्टडी करनी है वो किसके बारे में करनी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्लियर? एमार्फस सॉलिड को बस जानना है कि व्हाट मीन बाय एमार्फस सॉलिड एंड हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? क्या जानना है? हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? थैंक यू।